वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। लेकिन ये जो फर्श लगी है हमको पसंद नहीं, बरसात में बहुत फिसले। ये फर्श नहीं लगाना चाहिए, गिर जाइए बच्चे बूढ़े। हाँ, ना बढ़िया बनेगा। उधर टंकी रख देंगे उधर ऊपर 4 टंकी रखी है। अच्छा, ये टंकी है। हाँ, नई टंकी रखी गई है। उधर लैट्रिनें बनी गई, लैट्रिन बाथरूम। अब 4 नंबर पर काम हुई, गिरी है रेलिंग, गिरी है। इधर कोई क्या मकान बन रहा है? अच्छा, ये उनका है संतराम। गिरी है किनारे वाली। डिस्प्ले बोर्ड लगे, कौन सी ट्रेन का है, कै नंबर पे आ रही है। अच्छा, नए बोर्ड सब लगे। हाँ, लाइटिंग बाथरूम है। दूसरा ट्रेन आएगा। टेम्पल में पानी भरा जाता है। अच्छा। हाँ। तो यही यहाँ पे टहल के आ गए हैं तो बना रहे हैं चाय। अब यहाँ पर हमारी चाय धीरे धीरे खौल रही है और खाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज है छुट्टी का दिन, तो सबकी फरमाइश थी कि छोले भटूरे बने, तो वही बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएं, लेकिन छोले उबाले थे, रात में भिगो दिए थे और सुबह उनको उबाल दिए। और हमको थोड़ा ऐसे पसंद हैं तो हम थोड़े कटोरी में निकाल लिए हैं और सब्जी छौंक दिए हैं। और लहसुन प्याज को सिलबट पे पीस लिए थे सिल पे। और यहाँ पे सब्जी छौंक दिए और एक तरफ दूध आ गया था, तो दूध भी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें केवल ढक्कन लगाना है और हमने छौंक दिया है छोले को। ये धीरे धीरे पकते रहेंगे तब तक के लगा लेंगे। थोड़ा मैदा भी लगाए थे भटूरे के लिए और आटा भी लगाए थे, क्योंकि बेटी हमारी भटूरे कम खाती है तो उसको रोटी पसंद है, और गर्मी में होती तो हम भी रोटी ही खाते हैं। और हस्बैंड जी को पूड़ी पसंद है, भटूरे तो दोनों खाए थे, भटूरे भी खाए थे, पूड़ी भी खाए थे। यह पंक्ति कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है, बहुत गहरी और थोड़ी कड़वी सच्चाई को व्यक्त करती है। आम तौर पर हम कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। कई बार समय किसी चीज़ को ठीक करने के बजाय हमें उससे दूर कर देता है, उसकी अहमियत बदल देता है या उस अध्याय को पूरी तरह समाप्त कर देता है। इसका गहरा अर्थ, जिंदगी में कुछ रिश्ते, परिस्थितियाँ, उम्मीदें और सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि समय के साथ बेहतर हो जाएं। हमें लगता है कि आज जो परेशानी है कल कम हो जाएगी, आज जो दूरी है कल मिट जाएगी, आज जो गलतफहमी है वह कभी न कभी दूर हो जाएगी। लेकिन हर कहानी का अंत सुधार नहीं होता।
कभी कभी समय बीतने के साथ लोग बदल जाते हैं। जिनसे कभी घंटों बातें होती थी, उनसे बात करने के लिए शब्द नहीं बचते। जिनके बिना दिन अधूरा लगता था, एक समय ऐसा आता है जब उनकी गैर मौजूदगी भी सामान्य लगने लगती है। समय हमेशा चीज़ों को जोड़ता नहीं, कभी कभी वह धीरे धीरे उन्हें अलग भी कर देता है। और यहाँ पानी भी सब भर लिया था सुबह। आज सुबह सुबह पानी आ गया था, तो फिर टहल के आए, फिर पानी पहले भर लिया था। और छुट्टी जब होती है तो थोड़ा पानी सुबह ज़्यादा आता, दोपहर में कम आता, तो वही ज़्यादा पानी भर लिए थे। जितना हमको ज़रूरत थी सुबह सुबह भर लिए थे। सब्जी हमारी पक रही थी, तो आटा भी लगा के रख दिए थे। तो थोड़ा ऊपर चले गए थे, कुछ काम था, तो वही वहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है। और धूप बहुत अच्छी निकली है आज, और गर्मी भी होने लगी। जब धूप निकलती तो गर्मी होती। अब यहाँ सुबह सुबह आंगन में हमारे पेड़ पौधे ये लगे हैं छोटे छोटे, दो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब आ रहे हैं ऊपर भी हमने सोचा थोड़ा देखते हैं पेड़ पौधों का क्या हाल है, क्योंकि धूप है। अब यहाँ आ गए हैं छत पे, तो थोड़ा देख रहे हैं इधर उधर, क्योंकि सुबह सुबह ये देखना पड़ता कि खुला रहता ना। ये जो दिख रहा चटाई, इस पे हम बिल्ली आके बैठ जाती है कभी कभी। और ये बॉल है, तो इसको भी देख रहे हैं, इससे भी एक्सरसाइज होती है हाथों की। और यहाँ पे बाहर नीचे देख रहे हैं, सुबह का मौसम है, बहुत सुहाना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। घरों पे जो पड़ती है धूप, तो यहाँ रोड पे भी हल्की हल्की पड़ रही है, और ऊपर तो ज़्यादा ही है। तो वही ऊपर देख रहे हैं कि नीचे भी धूप थी छत पे, और सबसे ऊपर आए यहाँ भी धूप है। और ऐसा कुछ हुआ कि देखते देखते छाया भी आ रही थी, बदली हो रही थी, और निकल रही थी तेज़ धूप। तो वही हम सोच रहे थे। और सूरज भी थोड़ा ऊंचे चढ़ाए थे, मतलब आसमान में बिल्कुल लालिमा वाले नहीं थे, क्योंकि धूप कड़ी लग रही। जब निकलते हैं जब बदरी होती है तो बहुत कड़ी धूप निकलती है। तो इस सब तरफ देख रहे हैं, बादल भी छाए और धूप भी साथ में है, और अच्छा बहुत लग रहा है। लेकिन देखने में हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। तो वही ये फूल देख रहे हैं, इनमें जब धूप पड़ती है तो बहुत जल्दी खिल जाते हैं। अभी हल्के खिले, लेकिन दोपहर तक ये अच्छे खिल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। इस समय पौधे भी हरे भरे हैं। रिश्तों के संदर्भ में, किसी रिश्ते में अगर बार बार उपेक्षा, गलतफहमियाँ या दूरी आती रहे और उन्हें सुलझाने की कोशिश न हो, तो समय उस रिश्ते को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर सकता है। शुरुआत में हम कहते हैं थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी समय के साथ एहसास होता है कि समस्या ठीक होने का इंतज़ार करते करते रिश्ता ही ख़त्म हो गया। बातचीत कम हुई, फिर औपचारिक हुई, फिर बिल्कुल बंद हो गई। शिकायतें कम नहीं हुई, बस उम्मीद ख़त्म हो गई। और अक्सर किसी रिश्ते का सबसे बड़ा अंत झगड़ा नहीं होता, बल्कि उम्मीद का ख़त्म हो जाना होता है। समय का एक दूसरा सच, समय केवल परिस्थितियों को नहीं बदलता, इंसान को भी बदलता है। जो बात कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, कुछ साल बाद वही छोटी लग सकती है। जो व्यक्ति कभी हमारी दुनिया का केंद्र था, समय के साथ उसकी जगह बदल सकती है। थोड़ा ऊपर टहल के नीचे गए, फिर सब्जी बन गई थी, चावल बन गया था। तो खाने में सब लोगों ने कहा कि देर से खाएंगे, तो हमने सोचा चलो गैस को साफ़ कर देते हैं। अब सुबह सब्जी बनाए, चावल बनाए, चाय बनाए, तो उससे कुछ तो गंदी गैस हो जाती। तो हमारी आदत है कि हम सफाई ज़रूर करते हैं। फिर इसको पोंछ देंगे, और नीचे फर्श को भी पोछा लगा देंगे। सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर जब सब लोग खाने के लिए तैयार होते हैं तब बनाते हैं।
गैस को साफ़ करने के बाद फिर झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर इसको गीले कपड़े से फर्श को भी पोंछ देंगे, तब फिर एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगी। फिर इधर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ भी बिस्तर को सही किए हैं और चादर वादर जो ओढ़ते हैं सब सही करके फिर झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा के फिर दोनों जगह पोछा लगा देंगे। अब लगाने लगे हैं यहाँ पे पोछा। अब पोछा यहाँ पे लगाने के बाद फिर चलेंगे कमरे की तरफ, वहाँ भी पोंछ देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वह रिश्ता झूठा था, यह भावनाएं गलत थी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हर चीज़ का अपना एक समय होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ हमें यह समझा कर चले जाते हैं कि हर चीज़ को हमेशा पकड़े रखना ज़रूरी नहीं। अब आ गए हैं इधर कमरे की तरफ। अब इस तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और सुबह सुबह काम करो तो फिर गर्मी लगती है, तो जब सब लोग बोलते हैं कि देर से खाएंगे, तो हमारी आदत है हम काम करने के बाद फिर नहाते हैं। गर्मी लगती है तो हम नहाते हैं, उसके बाद फिर आराम थोड़ी देर करते हैं। जब सब लोग बोलेंगे खाना खाने के लिए तभी गरम गरम बनाएंगे। अब यहाँ पे कपड़े उपड़े धुल गए थे और उसके बाद बर्तन भी धुले थे। फिर यहाँ पे लगाने साफ़ जगह को भी धुल रहे हैं, इसको भी साफ़ कर देंगे। और इसके बाद फिर नहा लिए थे, गर्मी लगी थी, नहा के आए हैं, फिर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं। सब ठीक और सब खत्म में अंतर। कभी हम किसी चीज़ के ठीक होने की उम्मीद में बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें समझ आता है कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, बस हम उनसे आगे बढ़ गए। पहले जिस बात पर रोना आता था अब उस पर सिर्फ खामोशी होती है। पहले जिसका इंतज़ार रहता था अब उसका इंतज़ार नहीं रहता। अब आ गए हैं किचन में। फिर हस्बैंड जी ने कहा कि नहा के तैयार हुए, फिर कह रहे हैं कि अब खाना लेकर आओ, बना लो गरम। तो फिर अब गरम गरम बना रहे हैं। पूड़ी भी बनाए थे थोड़ी सी और भटूरे भी बनाए थे और रोटियां भी बनाए थे बेटी के लिए। और 2 दिन से गर्मी पड़ रही है तो नहाओ उसके बाद फिर किचन में आ जाओ तो गर्मी तो लगने लगती है। और आज हमको 4 बजे पूजा में भी मतलब एक सुंदरकांड था हमारे परिवार में, वहाँ भी जाना था। तो वही इधर आज पूरा दिन इधर खाना बनाए, फिर शाम का खाना भी जल्दी बनाना पड़ा था। पहले जिसे खोने का डर था अब उसके जाने का दुख भी कम हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ समझ आता है वक्त ने समस्या को ठीक नहीं किया, वक्त ने हमें उस समस्या से आगे बढ़ा दिया। अब लगा रहे हैं थाली यहाँ पे। तो इस समय वो चावल पहले तो कम ही खाते थे, इस समय बिल्कुल नहीं खाते हैं कहते हैं। तो उनके लिए केवल सब्जी और वही पूड़ी और भटूरे दिए थे। फिर हमने कहा कि पूछ लेते हैं चावल अगर खाना है तो लाएं। तो वही चावल हमने बनाया था, पुलाव बनाए थे, तो वही फिर उनको बाद में दिए थे कटोरी में। फिर बर्तन भी खाली कर लिए थे, तो वही दोपहर में भी बर्तन भी धुलना पड़ा था क्योंकि धूप यहाँ आ जाती है चट्टे पे। वही सुबह काम हम कर लेते तो हमको आराम रहता, लेकिन अब छुट्टी का दिन होता, किसी दिन ऐसा हो जाता है। तो खाना देने के बाद फिर बर्तन खाली किए तो यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं। अब यह है शाम का टाइम, यहाँ पे भी पानी भर रहे हैं। और थोड़ा पानी इस समय गर्मी पड़े तो कूलर में भी डालते हैं और पेड़ों में भी ऊपर गमले में डालते हैं पानी। तो ऊपर जब आते हैं तो पानी भी डालते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो इसका देखने में नज़ारा कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो सुबह शाम
हम डेली ऊपर टहलते हैं, इसीलिए दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस पंक्ति में उम्मीद भी छिपी है। यह बात सुनने में उदास लगती है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। अगर कोई रिश्ता, परिस्थिति या उम्मीद वास्तव में खत्म हो चुकी है तो हर बार उसे वापस पाने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी अंत को स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है। किसी चीज़ का खत्म होना हमेशा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी एक अध्याय का अंत ही अगले अध्याय की शुरुआत होता है। इसलिए अगर समय के साथ कोई चीज़ खत्म हो गई है तो खुद को हमेशा दोष देना जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें हमारे प्रयासों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों, बदलाव और जीवन की दिशा के कारण समाप्त होती हैं। सबसे गहरी सीख। इस पंक्ति की असली सीख शायद यही है कि हर चीज़ के ठीक होने का इंतज़ार मत कीजिए। जहाँ सुधार की संभावना हो वहाँ कोशिश कीजिए। जहाँ बातचीत से बात बन जा सकती हो वहाँ बात कीजिए। जहाँ गलती हो वहाँ माफ़ी मांगिए। लेकिन जहाँ बार बार कोशिश के बाद भी चीज़ें केवल टूट रही हों वहाँ वास्तविकता को स्वीकार करना ही समझदारी है। क्योंकि कभी कभी वक्त घाव नहीं भरता, वक्त हमें यह सिखा देता है कि उस घाव के साथ आगे कैसे बढ़ना है। और शायद इसीलिए कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता। कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और अंत में हम खुद भी पहले जैसे नहीं रहते। निष्कर्ष। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है का निष्कर्ष यही है कि जीवन में हर चीज़ का अंत हमारे मन मुताबिक नहीं होता। कुछ रिश्ते, उम्मीदें और परिस्थितियां समय के साथ सुधरने के बजाय समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हर अंत दुखद नहीं होता। कई बार कोई चीज़ खत्म होकर हमें नई शुरुआत, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए जो खत्म हो गया उसे हर कीमत पर वापस पाने की कोशिश करने के बजाय उसकी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। समय हमें हमेशा चीज़ें वापस नहीं देता, लेकिन वह हमें इतना मजबूत जरूर बना सकता है कि हम उनके बिना भी आगे बढ़ सकें। अंत ही हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी अंत यह संकेत होता है कि अब जीवन में एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।